हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ 6 फरवरी 2024 को यूपी असिस्टेंट ऑपरेटर का जो एग्जाम हुआ था, जिसमें 40 क्वेश्चन हिंदी के, 40 क्वेश्चन जीएस के, 40 क्वेश्चन मैथ के, 40 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, यानी 160 क्वेश्चन आते हैं। यूपीएसआई का जैसा बिल्कुल लेवल है, यूपीएसआई जैसा बिल्कुल सिलेबस है। ओनली वहां पर थोड़ा चेंजमेंट होता है। कहाँ पर? यहाँ पर फिजिक्स पूछी जाती है 20-22 नंबर की, और वहां पर आपको थोड़ी जीएस और मूल विधि बढ़ा देते हैं। तो बस इतना डिफरेंट है, ठीक है। तो मैं आपको 40 क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो ये आपको यूपीएसआई प्लस यूपी प्लस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा प्रैक्टिस सेट के तौर पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, चंद्रकांता जी की कविता संग्रह का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, चंद्रकांता जी की कविता संग्रह का नाम क्या है? तो ये आपका यहीं कहीं आसपास, ऑप्शन ए। ठीक है, यहीं कहीं आसपास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, उदित उदयगिर मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भंग। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका सांग रूपक अलंकार है, यानी रूपक अलंकार के भेदों से क्वेश्चन किया है। यानी कि आपको ये सभी दिख रहे होंगे रूपक रूपक रूपक, लेकिन रूपक अलंकार के भेद अंदर से क्वेश्चन किया है। तो आपको मैं तो ये कहूंगा कि यूपीएसआई की जितने भी बंदे तैयारी कर रहे हैं, तो वे थोड़े अलंकारों के भेदों को भी सही से कर लें, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, सूर शब्द के भिन्नार्थी शब्द विकल्प स्वरूप दिए गए हैं, जिनमें से एक विकल्प गलत है। गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको गलत विकल्प का चयन करना है, तो इसका ऑप्शन है सी, स्मरण। ठीक है, स्मरण इसका नहीं होता है। जैसे कि सूर शब्द का एक कवि होता है, वीर होता है, सूरमा होता है, लेकिन स्मरण नहीं होता है। ठीक है, तो ये विकल्प यानी गलत कोई पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए मुहावरे के लिए विकल्पों में से सही अर्थ चुनें। एक अनार 100 बीमार, यानी इसका हो जाएगा वस्तु की पूर्ति कम और मांग अधिक, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए मुहावरे के लिए, ये सॉरी मुहावरा नहीं, निम्न शब्द के विलोम यानी विलोम बताना है। खुशबू, खुशबू का क्या हो जाएगा? खुशबू का हो जाएगा बदबू। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, करुणा यानी निम्न शब्द का विशेषण बताना है, विशेषण रूप करुणा। तो करुणा का क्या हो जाएगा? कारोडिक, कारोडिक यानी ऑप्शन ए, कारोडिक, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कविता और गीता साथ में खेलते हैं, इस वाक्य में अव्यय के प्रकार को पहचाने। तो ये है समुच्चय बोधक। ठीक है, यानी एक से अधिक है, इसलिए समुच्चय बोधक है यहाँ पर, समुच्चय बोधक अव्यय, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का काल बदलिए, यानी कि ये रेवती चेस खेलना चाहती है, तो ये आपका वर्तमान काल में, तो ये भविष्य काल में आपको चेंज करना है। तो गागी के आ रहा होगा, वही आपका भविष्य काल में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है, रेवती चेस खेलना चाहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सौराष्ट्रीय नागर अपभ्रंश का संबंध कहाँ से है? तो सौराष्ट्रीय नागर अपभ्रंश का संबंध आपका कहाँ से है? तो ये आपका गुजरात से। ठीक है, क्योंकि सौराष्ट्र कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। और मैंने कई बार कहा है कि अपभ्रंश से जितने भी क्वेश्चन हो आपको कंपलसरी याद कर लेने हैं, क्योंकि अपभ्रंश का गहनता से अध्ययन कर लेंगे तभी आपको अपभ्रंश से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप उन्हें कर सकते हैं, वरना थोड़ा सा भी उलझा दिया तो आप क्वेश्चन में डाउट में चले जाएंगे, गलत भी हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए वाक्यांश का वाच्य परिवर्तन करें। अध्यापक द्वारा कहानी सुनाई गई, तो अध्यापक ने कहानी सुनाई। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का प्रत्यय पहचानिए। बुद्धिमान, बुद्धिमान में कौन सा है? मान। ठीक है, बुद्धि धन मान, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न शब्द के पर्याय के लिए यानी पर्यायवाची बताना है। सौंदर्य, सौंदर्य का क्या होता है? सौंदर्य का हो जाएगा आपका ए, रमणीयता। ठीक है, ऑप्शन ए सौंदर्य का रमणीयता पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन बताना है, आपको उपसर्ग बताना है निर्मल में। ठीक है, तो इसमें क्या है? निर, यानी ऑप्शन डी, निर। ठीक है, और निर्धन मल, तो ये आपका निर्मल हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राकृत की किस अवस्था को अपभ्रंश कहा जाता है? प्राकृत की तीसरी
अवस्था को अपभ्रंश कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। दिए गए काव्यांश में प्रयुक्त छंद, यानी छंद बताना है आपको। निराले फूलों की विविध दल वाली अनुपमा, जड़ी बूटी ही हो बहु फलवती श्री बिलासती। तो आपको इसमें बताना है कौन सा है, तो ये है शिखरड़ी। कौन सा छंद है इसमें? शिखरड़ी छंद। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित सर्वनाम से कीजिए। खाली जगह अपनी माताजी के साथ शहर में रहती हैं। कौन? वह अपनी माताजी के साथ शहर में रहती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2020 में युवा पुरस्कार अंकित नरवाल को किस रचना के लिए मिला? साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2020 में युवा पुरस्कार अंकित नरवाल को किस रचना के लिए मिला? तो ये है आपका, अंकित नरवाल को किस रचना के लिए मिला? ऑप्शन ए, यू आर अनंत मूर्ति प्रतिरोध का विकल्प। ठीक है, साहित्यिक आलोचना के लिए मिला है। ठीक है, साहित्य अकादमी द्वारा युवा पुरस्कार। ध्यान रहे कि युवा पुरस्कार पूछे गए हैं असिस्टेंट ऑपरेटर में, तो इन्हें भी आप याद कर लेना, और वो भी साहित्य अकादमी द्वारा दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति अभिव्यक्तिवाद के अनुसार रस सूत्र के संयोगात का अर्थ क्या है? तो ये है अभिव्यंजनात्, यानी ऑप्शन सी आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न वाक्य में से क्रिया विशेषण के भेद का चयन करें। वह ईमानदारी से काम करता है, तो वह ईमानदारी से काम करता है मतलब रीतवाचक क्रिया विशेषण है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए वाक्यांश के लिए 4 विकल्पों में से उचित एक शब्द को चुनिए। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया व्रत क्या कहलाता है? इतव्रत। ठीक है, क्या कहलाता है? इतव्रत, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तत्सम शब्द के उचित विकल्प का चयन करें। कंटक, कंटक का मतलब होता है कांट। क्या होता है? कांटा, ऑप्शन ए। ठीक है, ये तो ये कांटा क्या है आपका? वो है क्या? तद्भव, लेकिन कंटक तत्सम शब्द है। ठीक है, ध्यान रहे। दिए गए वाक्यांश के लिए 4 विकल्प में से उचित एक शब्द को चुनिए। बड़ी इमारत के टूटे फूटे भाग, तो इसमें से आपको क्या बताना है? दिए गए वाक्यांश के लिए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प को, तो इसे क्या कहेंगे? बड़ी इमारत के टूटे फूटे भाग को कहते हैं खंडहर। खंडहर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न शब्द के विलोम, यानी विलोम बताना। विरह, विरह का मतलब क्या होता है? विरह मिलन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, बीसल देवरासु किस काल की प्राचीनतम ग्रंथ है? तो ये आपका वीरगाथा काल का है। ठीक है, ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी, वीरगाथा काल को बीसल देवरासु किस काल की रचना है, यानी कि ये आपकी वीरगाथा काल की प्राचीनतम ग्रंथ है। आपको लिंग चेंज करना है, लिंग बदलिए अधिकारी। अधिकारी का क्या हो जाएगा? अधिकारी का हो जाएगा आपका ए, अधिकारिणी, अधिकारिणी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, दिए गए मुहावरे के लिए विकल्पों में से सही अर्थ चुने। नौ नगद न 13 उधार, तो इसका नौ नगद न 13 उधार का ऑप्शन है ऑप्शन बी, अधिक उधार की अपेक्षा थोड़ा लाभ अच्छा है। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, फील्ड से पत्थर गिरते हैं, तो इसमें कौन सा कारक है? अपादान कारक, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वचन बदलिए। भेड़िया, भेड़िया का क्या हो जाएगा? भेड़िया का हो जाएगा भेड़िए, ऑप्शन सी। ठीक है, निम्न, अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्द के पर्यायवाची व्यवहार, व्यवहार का पर्यायवाची क्या होगा? व्यवहार का होता है वर्ताव, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के भिन्नार्थ विकल्प स्वरूप दिए गए हैं, इनमें से गलत विकल्प बताना है। तो ये आतुर, आतुर का गलत हो जाएगा प्रसन्न। आतुर, आतुर का मतलब होता है उत्सुक, व्यग्र, इच्छुक, लेकिन प्रसन्न नहीं होता है। ठीक है, वाक्यांश के बीच के विराम चिन्ह को पहचाने। दो भाई बहन हैं, तो इसमें योजक चिन्ह है। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न शब्द के शुद्ध वर्तनी चुनिए। पूर्ति, पूर्ति, पूर्ति का पूर्ति हो जाएगा, ऑप्शन सी, पूर्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा अंडमान और निकोबार की भाषा है? तो अंडमान और निकोबार की भाषा है ऑप्शन डी, जारवा,
जारवा कहाँ की भाषा है? अंडमान और निकोबार की। ठीक है, ध्यान रहे। व्यास सम्मान पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो ये जीता है आपका डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी ने। ठीक है, ऑप्शन डी। व्यास सम्मान 2020 किसने जीता है? सॉरी 20 नहीं 22, 2022 जीता है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र से उत्पन्न भाषा क्या है? मारवाड़ी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 36, जिसमें पेश ये दिया है, आपको पेश ये सही से पढ़ना है। मैं आपको इनके उत्तर बता देता हूँ, क्योंकि इससे फिर आपकी वीडियो लंबी हो जाती है तो आपको दिक्कत होती है। आप पहले पैसेज को पढ़ लीजिए, उसके बाद में आप क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन है, विद्यार्थी जीवन का प्रथम पाठ क्या है? तो इसका है ऑप्शन नंबर ए, गुरु के प्रति सच्चे सम्मान का भाव हृदय में पैदा करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में अतिथियों के स्वागत की जिम्मेदारी किसने ली? वो कृष्ण ने ली थी। ठीक है, कृष्ण ने, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक सफलता का मूल मंत्र क्या है? ऑप्शन डी, दूसरों को स्नेह देना और उनका सम्मान करना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या करना असंभव है? क्या करना असंभव है? तो ये मान सम्मान का मूल्य चुकाना असंभव है। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, सुख शांति और उन्नति चाहने वालों को क्या सीख लेनी चाहिए? तो ऑप्शन डी, दूसरों को स्नेह और सम्मान देना। ठीक है, तो ये आपके 40 क्वेश्चन हिंदी के हो गए। आपको अच्छे लगे हों तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करें, और जिससे आपको कोई तकलीफ हो या इसमें कोई कमी हो तो उससे कमेंट कर जरूर बताएं। ठीक है।